क्या तुम्हें पता है स्पाइडरमैन नो वे होम शायद कभी इतनी फेमस मूवी बन ही नहीं पाती, क्योंकि इस मूवी को लेके राइटर्स के प्लान्स काफी ज्यादा अलग थे। ना ही इस मूवी में सिनिस्टर 6 होने वाले थे, ना ही टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन इस मूवी में रिटर्न करने वाले थे, बल्कि इस मूवी के स्क्रीन राइटर क्रिस मैकीन एंड एरिक सोमर्स क्रेवन द हंटर को इस मूवी में एज अ मेन विलन इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। बट फॉर्चुनेटली ये प्लान कैंसिल हो गया एंड हमें एक नॉस्टैल्जिक स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को मिली। वेल, आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये बात हम दोनों को पता है कि स्पाइडरमैन मार्वल एंड डिज्नी का माल नहीं है, बल्कि स्पाइडरमैन के सारे राइट्स सोनी के पास हैं। ऑन द अदर हैंड टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है एंड ऐसा सिर्फ इसीलिए हो सका क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बीच में एक डील हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली 2019 में इन दोनों कंपनीज के बीच की ये डील कैंसिल हो गई थी, जिसके वजह से ना ही स्पाइडरमैन नो वे होम बन पाती एंड ना ही स्पाइडरमैन एमसीयू में एग्जिस्ट कर पाता। बट पता है इस डील ब्रेक के बाद क्या हुआ था? 6000 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन फैंस लिटरली सोनी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए थे एंड उन्होंने इस डील ब्रेक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इवेंचुअली इन दोनों कंपनीज को रिकाउंसिलेशन करनी पड़ी एंड फाइनली टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को एमसीयू में ही रखा गया। देख रहे हो फैंस की पावर। अब शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट स्पाइडरमैन नो वे होम की प्लानिंग बहुत ही पहले हो गई थी। जब स्टूडियो टॉम हॉलैंड के साथ पहली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन होम कमिंग पे काम कर रहे थे, तभी उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम जितने बड़े इवेंट को प्लान कर लिया था एंड आई थिंक इसी प्लानिंग की वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाई। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि स्क्रीन राइटर्स ने क्रेवन द हंटर वाले प्लान को कैंसिल कर दिया था, बट जब वो ओरिजिनल नो वे होम के बारे में सोच रहे थे तब उनके प्लान्स और भी ज्यादा बड़े थे। वो लिटरली पिछले 20 सालों में जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें से सारे मेजर कैरेक्टर्स को स्पाइडरमैन नो वे होम में प्रेजेंट करने वाले थे। बट क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को एक 2 से 3 घंटे की मूवी में प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना पॉसिबल नहीं था, उन्होंने इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया। बाय द वे, प्लीज कमेंट्स में बताना कि क्या उन्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। अब शायद तुम्हें ये बात पता होगी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो को ब्लू कलर से दिखाया गया था, जो कि इंस्पायर्ड था अल्टीमेट मार्वल रन से एंड हम सबको पता है कि इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन नो वे होम में एक येलो लुक दिया गया था एंड इलेक्ट्रो का ये वाला लुक कॉमिक वाले इलेक्ट्रो को प्रॉपरली रीअसेंबल करता है। अब अगर हम एल्फ्रेड मोलिना की बात करें जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले कर रहे थे, तो चीजें इस बार उनके लिए काफी ज्यादा आसान थी क्योंकि उनके सारे टेंटिकल्स को सीजीआई की मदद से बनाया गया था। बट 19 साल पहले जब वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन 2 में काम कर रहे थे, तब उनके टेंटिकल्स को बनाने में सीजीआई का तो यूज हुआ था, बट उन्हें एक पपेट्री भी पहननी पड़ती थी जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। अब एक और बात जो स्पाइडरमैन नो वे होम से निकल के आती है वो ये है कि मॉर्गन, जो कि टोनी स्टार्क एंड पेपर पॉट्स की बेटी है, वो भी इस मूवी में अपीयर होने वाली थी। यहाँ तक कि लेक्सी रेप, जिसने एंड गेम में मॉर्गन का रोल प्ले किया था, उसके सीन्स भी रिकॉर्ड हो गए थे, बट रिलीज के पहले ही उन सीन्स को काट दिया गया। टॉम हॉलैंड के भाई हैरी को भी एक ड्रग डीलर का रोल दिया गया था, बट मूवी के रिलीज होने से पहले ही उस सीन को कट कर लिया गया था। एंड पता है स्पाइडरमैन नो वे होम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद रिलीज होने वाली थी एंड शायद जो चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में हुई हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने वाले थे। बट कोविड-19 की वजह से चीजें चेंज हो गई एंड स्पाइडरमैन नो वे होम का काम पहले खत्म हो गया एंड इसी वजह से राइटर्स को स्क्रिप्ट को चेंज भी करना पड़ा था ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का कोई भी प्लॉट रिवील ना हो। इनफैक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन में हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखने वाले थे। सोचो ऐसा होता तो क्या होता। बेनेडिक्ट कम्बरबैच एके डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनका नो वे होम में एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने शूट करने से पहले स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं था क्योंकि वो स्टोरी को एज अ सरप्राइज एंजॉय करना चाहते थे। वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम में मार्वल के एक बहुत ही बड़े लेजेंड को ट्रिब्यूट्स भी दिए गए हैं। अगर तुम मूवी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कई सारे ग्राफिटीज दिखेंगे जिसमें सिंपली डिट्को लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये डिट्को कौन है, तो ये वही आदमी है जिसने स्टेन ली के साथ बैठ के स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को डिजाइन किया था एंड उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इससे अच्छी मूवी और कौन हो सकती है जिसमें स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों हैं। अब शायद तुम्हें पता होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने वर्ल्ड वाइड लगभग $2 बिलियन कमाए थे, बट क्या तुम्हें पता है इस मूवी के ट्रेलर ने भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। सिर्फ 24 घंटे में ही स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर पे 355 मिलियन व्यूज हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी मूवी के ट्रेलर पे 24 घंटे में इतने व्यूज नहीं आए हैं।